नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो मुन्ना शास्त्री आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है और आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे इसकी कामना करते हुए आज हम एक विशेष बात करने जा रहे हैं वास्तु पे, जो मेरा एक अपना स्पेशलाइजेशन भी है। और मैं वास्तु को, ये पहला एपिसोड है आप लोगों के लिए और मैं बहुत दिन से वास्तु पे काम कर रहा हूँ। तो मैं एक सिंपल और साधारण तरीके से आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हमारे बताए हुए इस पॉइंट को समझ ले, उसको कोई प्रॉब्लम वास्तु में नहीं होगी। और वास्तु आपका जैसा रहेगा वैसा ग्रह गोचर भी घर के मुखिया का, जो घर के मेन मेंबर हैं, उनका वैसे हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में पानी का जो नल है वो हमेशा टप टप चूता रहता है, तो समझिए कि घर के मेन मेंबर का शुक्र और चंद्रमा दोनों गड़बड़ है। उसके अलावा आप चंद्रमा भी गड़बड़ है, शुक्र भी गड़बड़ है और आप बनवाते भी हैं, जल्दी टूट जाता है, तो ऐसी समस्या बनी रहेगी। तो चलिए, ये तो एक अलग पॉइंट हुआ जिस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन बेसिक जो आपका है इस वास्तु का, वो हम बताना चाह रहे हैं कि आप दो ही तरह का लैंड परचेज कीजिए ऑलवेज। या एक रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, यानी कि आयताकार हो या वर्गाकार हो, वो काफ़ी बैलेंस होता है। ऐसे भी आप देखिएगा कॉमन सेंस कि कोई भी वस्तु या कोई टेबल अगर गोल है तो वो उतना स्टेबल नहीं है जितना कि स्क्वायर टेबल स्टेबल है, वो गिर नहीं सकता है जल्दी। तो इन सभी चीज़ों को हम आगे धीरे धीरे चर्चा भी करेंगे आप लोगों से। और मैं कह रहा था कि आप वर्गाकार या आयताकार ही ज़मीन लीजिए। तो इन ज़मीन में आपको कैसे मोटा मोटी क्या बनाना है, कहाँ पे है, वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा विशेष। वर्गाकार लेने के बाद या आयताकार वस्तु लेने के बाद आपका उसी में 4 कोण होते हैं। एक ईशान कोण होते हैं, एक आग्नेय और एक वाक्य और एक नैऋत्य कोण। तो आइए बस इन चारों को आपको हम डिवाइड करके क्या बनाना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने घर के जो पूजा रूम है वो नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर पे बनाइएगा, क्योंकि उसी को ईशान कोण कहा जाता है। ठीक है। दूसरा कि आप अपना किचन साउथ और ईस्ट के कॉर्नर पे बनाइएगा और इसको बोलते हैं आग्नेय कोण। ओके। तो यहाँ पे ये दो चीज़ हो गया। तीसरा कि साउथ और वेस्ट का कोना, मतलब दक्षिण और पश्चिम का कोना, उसको वाक्य कोण कहते हैं। जहाँ पे आप अपने लैट्रिन का टंकी या गैरेज, मतलब वहाँ पे वास्तु महाराज का पैर है, तो पैर पे कोई भी लोड डालिएगा आप तो उस पर कोई नहीं गुस्साएंगे, लेकिन किसी के सर पे लोड डालिएगा तो वो गुस्सा जाएंगे। तो आप वहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। और चौथा जो कॉर्नर है वो है नैऋत्य कोण, वेस्ट और नॉर्थ का कोना। वो जगह थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए और वहाँ का दीवार वाइट, आप जो भी पेंट कराना है आप करा सकते हैं, लेकिन वहाँ का जो वॉल होगा वो वाइट से पेंट होना चाहिए। एक दीवार वाइट से पेंट होना चाहिए और ठीक दीवार पे ही ऊपर एक पीला झंडा आप गुरुवार के दिन अवश्य लगा दें, ताकि वास्तु का भी कुछ अनकंट्रोलिंग है तो वो वहाँ से कंट्रोल होने लगेगा।
और समय का अभाव है, उसमें मैं एक यही कहना चाहूँगा कि चारों दिशा में अगर छत पे आप बाउंड्री वॉल देते हैं तो चारों दिशा में आप तीनों दिशा सेम रहेगा उसका बाउंड्री का वॉल, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। लेकिन साउथ का जो दीवार है वो यमराज का मतलब आगमन का दीवार है, तो उसको 3 ईंटा ऊपर कर दीजिएगा बाउंड्री वॉल के, तीनों कोना से 3 ईंटा ज़्यादा जुड़वा दीजिएगा, सीमेंटेड करवा दीजिएगा। अगर जो व्यक्ति का बन चुका है तो वो वहाँ पे एक लाल पताका या झंडा हनुमान जी का लगा देंगे, ताकि वो कोना आपके तीनों दिशा से अच्छा हो जाए। मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ से साउथ का जो है वो ऊंचा रहना चाहिए वॉल। बस एक अंतिम में मैं कह रहा हूँ कि वास्तु जो है, श्री कृष्ण जी स्पष्ट भगवत गीता में बोले हैं कि इंद्रियां से परे मन है, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे सत्य, बुद्धि से परे सत्य, और वह सत्य पंचभूतों का यही परंपरा संतुलन वास्तुशास्त्र का आधार है। तो वास्तु लोग इतना सब कुछ करते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन वास्तु एक्सपर्ट से एक बार अपने घर बनाने से पहले अवश्य विचार कर लेना चाहिए। चलिए, समय का अभाव है और मैं वास्तु में, ये पहला एपिसोड है यूट्यूब पे मेरा या फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आपको अगर मेरा ये वास्तु शास्त्र का स्पष्ट ज्ञान अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग हमारे चैनल एस्ट्रो मुन्ना शास्त्री, एक बार फिर से बता देता हूँ, एस्ट्रो मुन्ना शास्त्री चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दे सकूं। नमस्कार दोस्तों।